हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। और हम लोग देख रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग देख चुके थे उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसके प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में जानना था। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में हम लोग को जितने जगह पर वस्तु को रखना चाहिए था उतने जगह वस्तु को रख कर और सारे बस पॉइंट्स का हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर लिए और आसानी से हम लोग जान गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी आसानी से पता भी चला होगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। और हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, यही हम लोग देख रहे थे, अवतल लेंस की बात कर रहे थे कि अवतल लेंस में जो है कहीं पर भी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है। तो यही हम लोग देख रहे थे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवीजन करना हमारा फंडा है। रिवीजन करने से क्या होता है, काफ़ी ताज़ा हो जाता है। ताज़ा होना करना ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके ज़िंदगी में जो भी चीज़ हो, ताज़ा करना काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम इसमें ये भी बताए थे आपसे कि अवतल लेंस जो आपका था, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में हम लोग 6 जगह पर वस्तु को रख सकते हैं और अवतल लेंस में भी हम लोग 6 जगह पर वस्तु को रख सकते हैं। लेकिन अवतल लेंस में अगर 6 जगह वस्तु को रखेंगे तो हमको 5 पॉइंट्स में ऐसा मिलेगा ना, 5 जगह पर वस्तु को रखेंगे ऐसा ऐसा एक पॉइंट्स मिलेगा कि सेम टू सेम हमको प्रकृति के बारे में देखने को मिलेगा। यानी क्या कि हमको वही 5 जगह पर रखेंगे ना सेम टू सेम, तो यही देखने को मिलेगा कि वस्तु का जो पूछेगा कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, हमको देखने को मिलेगा कि काल्पनिक ही होगा। छोटा होगा कि बड़ा होगा तो देखने को मिलेगा कि वस्तु से छोटा ही होगा। सीधा होगा कि उल्टा होगा तो हमको हर समय पर देखने को मिलेगा कि सीधा ही होगा। और कहाँ बन रहा है तो हमको ये देखने को मिलेगा कि फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में देखने को मिल रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स अवतल लेंस में आपको देखने को मिल रहा है। तो उससे बेटर है कि हम लोग 5 पॉइंट्स को क्या करें कि एक ही पॉइंट्स में कंसीडर कर लें। तो वही हम लोग पिछले लेक्चर में देखते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी आसानी से आपको पता भी चला होगा कि आप जानते हैं कि एक बार हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एक अलग जगह, उसके प्रकृति के बारे में जो प्रतिबिंब बना है उसका प्रकृतिक अलग होगा। लेकिन उसको छोड़कर उसके बाद हम प्रकाशित केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में बनेगा और जो वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। और ये भी देखने को मिलेगा कि आपका क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो हर समय और सीधा बनेगा। तो ये सेम है, इसीलिए हम लोग एक ही पॉइंट्स को लिए थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अवतल लेंस में हम लोग 2 जगह वस्तु को रखे थे, 6 जगह वस्तु क्यों नहीं रखे थे। आपको पता चल गया होगा कि अवतल लेंस में 6 जगहों पर वस्तु को क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 पॉइंट्स माने 5 जगहों पर रखने पर हमारा सेम पॉइंट्स मिलेगा, सेम प्रकृति को देखने को मिलेगा, इसलिए हम नहीं रखे थे। तो चलिए, और वहाँ पे ये भी बताए थे कि यही सेम में यही चीज़ को उठा कर अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ नीचे की तरफ गया और ये आपका इधर गया है और ये आपका इधर गया है। तो सेम यही मिल रहा है। और जानते हैं कि यहाँ से दाहिने तरफ चली गई दूरियाँ पॉजिटिव होती है, ऊपर भी चली गई दूरियाँ पॉजिटिव होती है, नीचे चली गई दूरियाँ निगेटिव होती है और फिर से बाईं तरफ चली गई दूरियाँ निगेटिव होती है। ये आपको पता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स में। और अगले आपको ये देखने को मिलेगा कि जो होता है लेंस की पावर क्या है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव में 100% 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। केवल लेंस की क्षमता से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ सकता है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, या आपको न्यूमेरिकल में दे देता है कि आपका अगर लेंस की क्षमता अगर दिया है दो डायोप्टर या 3 डायोप्टर दिया है तो उसमें आप फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और आपको पावर देते अगर फोकस दे रहा है तो पूछ रहा है क्या, अगर आपको लेंस में क्षमता में अगर आपको फोकस दे रहा है तो कहेगा कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। माने यानी फोकस दूरी दे रहा है, किसी लेंस का फोकस दूरी दे रहा है तो कहेगा वहाँ से आपको पावर ज्ञात करने के लिए, मैंने लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने थे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या लेंस की क्षमता इसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता हेडिंग डालिए। और हमारा फंडा क्या है कि डायग्राम द्वारा डिफिनीशन को निकालना, तो हम वही देखेंगे और काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको समझ में भी आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्या है हेडिंग, क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस
की क्षमता, और मुझे पूरा भी क्षमता के बारे में आपको पता ही होगा क्या, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करें, और पावर क्या होता है आप जानते ही हैं कि आइए देखते हैं किसमें कितना क्षमता है। आओ देखते हैं किसमें कितना क्षमता होता है। तो आप जानते हैं कि लेंस किसके बारे में, किसके पावर के बारे में बात की जा रही है, किसके पावर के बारे में बात की जाए, लेंस की। तो लेंस के पावर के बारे में बात की जा रही है, तो हम चलिए सबसे पहले लेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं, हम लेते हैं एक उत्तल लेंस लेते हैं, एक उत्तल लेंस लिए, चलिए उत्तल लेंस हम एक लिए, 1 मिनट। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस ले लिए, ठीक। और ये आपका क्या होता है, प्रकाशित केंद्र, और ये हम खींच दिए, ये आपका हो गया प्रकाशित केंद्र। अब बात हो रहा है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता के बारे में बात की रही है, तो इसका मतलब ये आपका लेंस एक ले लिए उत्तल लेंस। अब इसका जो पावर है कैसे पता चला कि इसमें कितना पावर है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु और प्रधान अक्ष के समांतर, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, इसके समांतर कोई भी अगर वस्तु को रखते हैं और प्रकाश की किरण जब आती है तो आप जानते हैं कि कहाँ से गुजरती है, फोकस होकर गुजर जाती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से, आप जानते ही हैं। तो इसको हम लोग लिए फोकस, ये हमारा फोकस होकर गुजरती है, आप जानते हैं। इसी को हम बोलते हैं 1f2 बोलते हैं। तो चलिए 1f2 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि फोकस होकर गुजरती है। चलिए अब बात हो रहा है किसके बारे में, तो लेंस के पावर के बारे में बात हो रहा है, लेंस के पावर के बारे में। तो यहाँ से आपको 2 डिफिनीशन देखने को मिलेगा और दोनों काफ़ी इजी होगा, आप खुद बता सकते हैं। अब लेंस की पावर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो लेंस है वो बता रहा है कि ये यहाँ से अपवर्तन के बाद कितना विचलन हुआ है, ये मुड़कर फोकस हो गुजरा है। तो इसको जाना चाहिए था कैसे, ये सीधे चला जाना चाहिए था, ठीक। अब इमेजिंग कीजिएगा तो इसको सीधे चला जाना था, लेकिन लेंस की क्षमता की वजह से ये क्या हुआ, विचलित हुआ है, और ये क्या हुआ, मुड़ गया है। तो मुड़ गया, तो यहाँ पे जो एंगल बना है आप देख रहे हैं इसके बीच में इतना डिग्री का एंगल बना है, ठीक। अब देखिए अगर बाई चांस जो फोकस है, फोकस को हम कम घटा देंगे, यहाँ पर फोकस को कर दिए, इस वाले फोकस को हम कम कर दिए, फोकस को क्या किए, फोकस दूरी को कम कर दिए। यहाँ से फोकस दूरी मापी जाती है, तो मान लीजिए ये बढ़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हम लोग कहते हैं 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर। अब क्या किए कि थोड़ा और कम कर दिए, यहाँ से अब यहाँ तक की फोकस दूरी हम कर दिए 2 मीटर, 2 मीटर कर दिए। चलिए 2 मीटर कर देते हैं, 2 मीटर। तो जब मीटर कम कर दिए तो अब आपको देखने को मिलेगा कि इसको, आप जानते हैं कि अनंत से आती है तो फोकस होकर गुजरेगी, तो ये फोकस होकर जब गुजरेगी तो यहाँ से लगभग देखेंगे तो यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी, तो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये देखने को आपको मिल रहा है ना क्या, कि इसके और इसके बीच में और ज़्यादा एंगल बन रहा है, और ज़्यादा एंगल, बड़ा एंगल बन रहा है, बढ़ रहा है। अगर फिर से हम कहें कि इस फोकस को फिर से कम कर दिया जाए, यहाँ पर कर दें, तो इसको यहाँ पर कर दे, फोकस को उठाकर यहाँ पर कर दिए, तो फिर से अब यहाँ से अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कम कर दिए, और कम करके 1 मीटर कर दिए, 1 मीटर कर दिए। तो फिर से आप जानते हैं कि जो लेंस आती है प्रकाश प्रधान अक्ष से समांतर आती है किरणें, तो फोकस से गुजरेगी। हम इमेजिंग करा रहे हैं आपको, ठीक, मैंने कम करा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये नहीं, इसके लिए 3 डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन एक ही डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। तो ये कहाँ जाएगी, आप जानते हैं कि फोकस से जाती है, तो मान लीजिए इस फोकस होकर गुजर गई, फोकस होकर गुजरी, तो फिर से ये वाला है, ये सीधे जाने की वजह से, ये सीधे जाने वाले में से और मुड़ गया है, इसके बीच में जो एंगल देखेंगे तो कितना बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो फोकस है, अगर फोकस दूरी अगर आपका बढ़ रहा है, मैंने यहाँ से ना फोकस दूरी मापी जाती है, जानते हैं कि प्रकाशित केंद्र से ही कोई भी दूरी मापी जाती है। तो देखेंगे कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगा, फोकस दूरी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल की जो क्षमता है, माने लेंस की जो क्षमता है घट रही है। अगर फोकस दूरी घट रही है तो लेंस की क्षमता बढ़ रही है, आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कैसे, तो एक बार दिखाते हैं बढ़िया से। देखिए ये क्या है कि ये लेंस की क्षमता है कि इतना एंगल से मुड़ा है, इतना डिग्री दाब दिया है, तो दाब दिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इतना जब दाबा है तो आप देख रहे हैं कि इसका एंगल क्या है, बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके प्रति इसका एंगल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका फोकस दूरी कम है। इसका मतलब अगर फोकस दूरी कम होगा
तो क्या होगा, एंगल ज़्यादा बनाएगा। ठीक, अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो एंगल कम होगा। जैसे देखेंगे कि इसका फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक के 3 मीटर जो लिए थे, तो इसका फोकस दूरी इतना है, तो इसका जो एंगल है यहाँ पर छोटा सा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है कि जो लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो लेंस के क्या होती है, लेंस की क्षमता के क्या होती है, व्युत्क्रमणुपाती होती है। सीधे बोल देंगे व्युत्क्रमणुपाती होती है। तो यहाँ से एक और डिफिनीशन निकल के आता है क्या, कि पहला डिफिनीशन, अगर पहला डिफिनीशन लिखना चाहते तो लिखिए कि प्रधान अक्ष के समांतर आती, माने लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण लेंस को जितना डिग्री विचलन करती है, माने जितना एंगल से विचलन करती है, इसी की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। पहला लिख लीजिए, पहला आप लोग दो आपका इसमें लिखने को, माने आप इसको डिफिनीशन जो है, इसका डिफिनीशन दो तरीके से दे सकते हैं। पहला आप लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, यहीं से निकाला है। पहला लिखिए, लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, किरणों को सॉरी लिखिए, किरणें मतलब किरणों को, लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणों को, मान लीजिए एक किरण गुजारे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 किरण गुजारे हैं, इसका मतलब 3 किरण गुजारे हैं इमेजिन, लेकिन हम इसी में बता दिए तो इसलिए किरणों लिखेंगे, किरणों लिखेंगे। तो लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणों को लेंस जितना अधिक, जितना ज़्यादा किरणों को, लेंस जितना ज़्यादा विचलित करता है, किरणों को लेंस जितना ज़्यादा विचलित करता है, ये आपका लेंस है, जितना ज़्यादा विचलित करता है, विचलन का माना आप जानते ही हैं कि मोड़ना, विचलित करता है, उसी को लेंस का क्षमता कहा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका पहला डिफिनेशन है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको चीज़ बताना चाहते हैं कि जो 3 किरण गुजरी है, इसके लिए 3 किरण गुजारना चाहिए था, लेकिन एक ही किरण पर हम गुजार दिए आपको केवल बताने के लिए। तो यहाँ पर किरणें की बात हो रही है, एक किरण की बात नहीं हो रही है, 3 किरण गुजरा है, तो आप जानते हैं कि 3 फोकस से गुजरा है तो 3 किरण बात होगा, तो किरणों की बात हो रही है। तो क्या डिफिनेशन लिखवा है कि लेंस में, ये आपका लेंस है, तो लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणों को लेंस कितना ज़्यादा विचलित करता है, मान लीजिए थोड़ा सा विचलित हुआ है, उससे ज़्यादा विचलित हुआ है, उससे ज़्यादा विचलित हुआ है, तो कितना ज़्यादा सबसे कम विचलित ये हुआ है, उससे ज़्यादा विचलित ये हुआ है, उससे ज़्यादा विचलित ये हुआ, तो कितना ज़्यादा विचलित करता है, इसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो पहला डिफिनेशन यही था, क्या था कि लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणों को लेंस कितना ज़्यादा विचलित करता है, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। कितना ज़्यादा विचलित करता है, उसके पास कितना पावर है, कितना ज़्यादा विचलित करता है, उसी की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये रहा हमारा पहला डिफिनेशन। और या में करके आप लोग दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। या में क्या कि हमको यह देखने को मिल रहा है कि लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को ही लेंस का क्षमता कहा जाता है। तो कैसे समझाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर फोकस दूरी अगर ज़्यादा है, फोकस दूरी ज़्यादा है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, उल्टा। अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगी, अगर लेंस की क्षमता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ेगा। इसका मतलब यही मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, माने उल्टा प्रक्रिया चल रहा है, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ से दूरी मापी जाती थी, यहाँ से लेकर ये इस फोकस के लिए, पहला फोकस के लिए ये दूरी कितना है, तो यहाँ से इतना दूरी है, 3 मीटर है। तो दूरी कितना है, 3 मीटर है। तो इसमें जो एंगल बन रहा है देखेंगे तो मान लीजिए 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा एंगल बना है, इसी के लिए बना है, 30 डिग्री बना है। और फिर से क्या किए, फोकस दूरी कम कर दिए, 2 मीटर कर दिए, यहाँ पर दूसरे के लिए 2 मीटर कर दिए। तो देख रहे हैं कि ये 30 है, थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ये आपका हो गया 60। यहाँ पर हो जाएगा आपका लगभग 40 के लपेट में हो जा रहा है, 40 के लपेट 40 डिग्री बन जा रहा है। और फिर से जब फोकस दूरी को कम कर दिए, 1 मीटर कर दिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा लगभग 50 या 60 के लपेट में बन जा रहा है। तो आपको क्या देखने को मिला है कि फोकस दूरी बढ़ेगी तो जो एंगल होगा घटेगा। अगर फोकस दूरी घटती है
फोकस दूरी घटती है तो एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर हमारा फोकस दूरी अगर फोकस दूरी हमारा जहाँ 3 मीटर था तो जो उसके बीच में एंगल था, एंगल ए से, वो हमारा था 30 डिग्री और लिख कर दिखा दे रहे बाहर की तरफ। और फोकस दूरी हमारा जब 2 मीटर था तो उसके बीच में जो एंगल था वो बना है 40, और जो फोकस दूरी हमारा जब 1 मीटर हो गया तो जो एंगल है वो बना है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखने को मिला है कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो एंगल घटेगा, कम हो रहा है तो बढ़ेगा, कम हो गया तो बढ़ेगा। तो क्या मिला कि व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है कि फोकस दूरी घटेगा तो क्या होगा, लेंस की क्षमता बढ़ेगी, अगर लेंस की क्षमता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ेगा। तो यही है, तो यही दूसरा था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। क्या लिखवाए थे दूसरा डिफिनीशन कि लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को ही लेंस का क्षमता कहा जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, अब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका एसआई मतलब क्या होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं और इसे हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। आप जानते ही हैं, पावर है, पावर की बात हो रहा है तो पी द्वारा सूचित करेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए, ये आपको यहाँ समझ में आया होगा लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। अब लेंस की क्षमता को जो एसआई मात्रक होता है जाने जाते हैं, तो इससे हम डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा कर देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, ऐसे ही करके लिखा जाता है डायोप्टर, और इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। ये एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, लगभग हर साल पूछ लिया जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। तो याद रखिएगा, या इसे हम लोग मीटर इन्वर्स के रूप में भी जानते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर इन्वर्स के रूप में भी जानते हैं। लेकिन होता है ना कि एक हम बात बताते हैं कि गांव में होता है, गांव में अधिकतर चीज़ कि किसी लड़के को 2 नाम से जाना जाता है, किसी के अलग हर लड़के को, हमारे ही गांव में सभी को 2 नाम से जानते हैं। जैसे एक मेरे गांव में लड़का है दीपक नाम का लड़का है, उससे हम लोग निक नेम जैसे झारखंडी कहते हैं, झारखंडी। तो क्या होता है कि ऐसी माने एक होती है नहीं कि आदत सी बन जाती है कि किसी गांव में किसी बंदे का जो नाम होता है बहुत कम लोगों को पता होता है, और जो उसका निक नेम होता है उससे ज़्यादा प्रचलित होता है। तो क्या है ना कि ये समझ लीजिए ये जो है आपका डायोप्टर निक नेम है, और ये पर ज़्यादा इथी है, ये पुराना नाम है। जैसे वो अपने नाम से ज़्यादा प्रचलित नहीं, इस वाले नाम से ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इससे ज़्यादा प्रचलित है डायोप्टर से, इसीलिए ये आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका ये भी होता है एसआई मात्रक, जैसे एक लड़का का 2 नाम हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी नाम को ज़्यादा लोग जानते हैं और किसी नाम को कोई लोग जानते ही नहीं है, केवल माँ बाप जानते हैं। तो वही है जिसको कोई नहीं जानते, लेकिन इसको डायोप्टर के नाम से ज़्यादा लोग जाते हैं, इसीलिए डायोप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए, क्वेश्चन के रूप में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसको दिखा देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। वैसे हम बता दिए हैं लेकिन कराते हैं। क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? आपका ऑप्शन रहेगा, आपका पहला ऑप्शन है ए में, ए में पास्कल। दूसरा ऑप्शन है आपका मीटर। तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो आपका है डाईआप्टर, और जो चौथा आपका ऑप्शन है वो आपका है नॉन ऑफ दीज। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा क्या होगा। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आपको पता चल गया होगा। और ये इसका जो फार्मूला होता है P बराबर होता है आपका 1/f। P बराबर होता है 1/f। वहाँ पर दिखाए थे कि अगर पावर आपका बढ़ता है तो, अगर पावर आपका बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगी, अगर फोकस दूरी बढ़ती है तो पावर घटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/P भी हो जाएगा,
एफ बराबर 1/p और या p बराबर 1/f होगा। इसका मतलब क्या कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो इसको भेज देंगे यहाँ, तो हो जाएगा, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है कि अगर आपका पावर बढ़ता है तो फोकस दूरी घटेगी, अगर फोकस दूरी बढ़ता है तो पावर घटेगा। तो ये यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये 2 फार्मूला होंगे। अगर आपसे कहीं अगर बोर्ड में पूछ देता है कि लेंस की क्षमता दे देगा, लेंस का पावर देता है जितना भी दे दे, आपका 2 डायोप्टर दे दे या 3 डायोप्टर दे दे, तो वहाँ से पूछेगा कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपका लेंस में फोकस दूरी दे रहा है आपको, तो वहाँ आपसे बोलेगा कि पावर ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ से पी का पावर ज्ञात करें, लेंस की क्षमता ज्ञात कर देंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल में आपके ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, लगभग हर साल देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। तो ये भी होता है कि अगर आपको मीटर, ये आपका जो है मीटर में, ये भी जो आपका है मीटर में, वही सेंटीमीटर में पूछ देगा, सेंटीमीटर में। तो पी बराबर हो जाएगा 100 बटा आपका हो जाएगा एफ, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, और एफ बराबर हो जाएगा 100 बटा पी, ये भी आपका सेंटीमीटर में। याद रखिएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपका सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको मीटर में पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका ये वाला फार्मूला लगाएं। तो ये आपका था, और मुझे पूरा विश्वास है कि लेंस से क्षमता से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और हम लोग देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? और मुझे याद है कि जो आवर्धन का डिफिनीसन है वो हम पहले चैप्टर में भी लिखवाए थे कि प्रकाश के परिवर्तन में भी आपका पहला चैप्टर था, तो उसमें भी लिखवाए थे कि आवर्धन किसे कहते हैं, और इसमें भी आपका आवर्धन आ रहा है। तो हम आपसे बताए थे कि शुरू में ही बताए थे, स्टार्ट नहीं किए थे फिजिक्स, तभी बताए थे कि जो आपका पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, आपस में भाई है, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो आपको देखने को मिला है कि हर एक चीज़ आपको सेम टू सेम देखने को मिला है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे भी उसमें भी आवर्धन था, इसमें भी आवर्धन आया, और इसका डिफिनीसन सेम टू सेम है। इसका डिफिनीसन सेम टू सेम होगा आवर्धन का। चलिए आवर्धन को देखते हैं कि आवर्धन क्या होता है। और मुझे विश्वास है कि आपको आवर्धन पता ही होगा कि इसे कहते हैं। चलिए वैसे भी लिखवा देते हैं, लिखवाना हमारा फ़र्ज़ है। एक बार और लिख लेते हैं इसमें आवर्धन। इसे मैग्नीफिकेशन की ऐसे ही कुछ कहा जाता है, जिसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। हम बता दें कि थोड़ा हमारा इंग्लिश वीक है, इसलिए जो इसका इंग्लिश स्पेलिंग वर्ड है उसको नहीं लिखना है, केवल एम लिख देना, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन कहा जाता है, शायद मुझे याद है। तो यहाँ पर एम ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि पहले ही लेटर से जो भी स्टार्ट होता है उसके पहले लेटर से डिनोट करते हैं अधिकतर चीज़ को। चलिए इसे मैग्नीफिकेशन कहता है। और इसके जो होता है, इसको डायरेक्ट होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है एम बराबर जो होता है वह होता है एच डैश बटा एच, या इसको बोल देंगे एच जो होगा हमारा होगा भी, और एच जो होगा एच डैश होगा भी, और एच जो होगा हमारा होगा यू, एच जो हमारा होगा यू होगा। तो ये आप जानते हैं कि इसी को बोलते हैं, जो एच हमारा इसी को बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा ये जो एच है इसको बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। आप जानते हैं कि भी द्वारा वस्तु की दूरी नोट करते हैं। भी की जो दूरी होती है उसे वस्तु को जो होता है, पूछा जाता है कि वस्तु की दूरी को किस लेटर द्वारा से डिनोट करते हैं, तो हम जानते हैं कि यू द्वारा डिनोट करते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो भी द्वारा डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, या ये भी लगा सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई दोनों में हाइट की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर एक एच डैश है, एक एच है। अब एच डैश क्यों है, एच क्यों है, ये भी आपको बताएंगे, अभी बढ़िया से डिफिनीसन जानेंगे। तो यहाँ से आपको डिफिनीसन क्या निकल के आ रहा है, आप जानते हैं कि अगर फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला से हम लोग डिफिनीसन को आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से डिफिनीसन क्या निकल के आ रहा है कि वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, बटा का मतलब जानते ही हैं, बटा का मतलब हुआ है अनुपात। जैसे 1:2 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/2, तो आप जानते हैं अनुपात होता है, इसका बटा का मतलब अनुपात होता है, आप जानते ही हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। सबसे पहले आवर्धन का डिफिनीशन लिख लीजिए। अब अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम द्वारा आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये अब एक लेंस ले लेते हैं, आप जानते हैं कि आपका उत्तल लेंस है, और ये आपका प्रकाशित केंद्र हुआ। आप जानते हैं कि क्या होता है
कि हम वस्तु को यहाँ पर आपका होता है फोकस, यहाँ पर होता है आपका एक केंद्र होता है, या आप बोल सकते हैं कि F2 होता है, और यहाँ पर भी आपका होता है F2, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पर 1F2 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2F2 होता है। इसी को हम लोग C2 के नाम से भी जानते हैं, इसको C1 के नाम से जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए मान लीजिए एक उत्तल लेंस में एक लेते हैं वस्तु को, क्या करते हैं कि कहाँ रख देते हैं, मान लीजिए चलिए इसी पर रख देते हैं 2F1 पर रख देते हैं। जब 2F1 पर रखेंगे तो जब 2F1 के पर रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से गुजारेंगे, तो 2F1 पर रखेंगे तो जानते हैं कि कहाँ से गुजरती है, फोकस होकर जाएगी। तो फोकस होकर पहला किरण गुजार दिए। अब जानते हैं कि दूसरा क्या होता है, कहाँ से गुजरता है, जानते हैं कि दूसरा वस्तु के सीट से हम लोग कहाँ से गुजरते हैं, तो यहाँ से गुजारेंगे प्रकाशित केंद्र से। तो जब प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे तो यहाँ पर बन रहा है, तो लगभग यहाँ बन रहा है। तो इसको मान लीजिए हम ए नाम दे दिए ए, और इसको दे दिए बी, और यहाँ पर इसी को उलाट देंगे तो ए डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी डैश, ए डैश होगा बी डैश होगा। तो आप जानते हैं, यह जानते हैं कि ये आपका प्रतिबिंब बना है, ये आपका वस्तु है। और जानते हैं कि वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यहाँ से ही नापा जाता है दूरी को। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो वस्तु की दूरी से हम लोग डिनोट करते हैं यू से। और यू जो है यहाँ पर होगा, बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होता। तो आप जानते हैं कि यहाँ से दाईं तरफ चली गई सभी दूरियाँ पॉजिटिव होता है। तो आप जानते हैं इधर चली गई दूरियाँ पॉजिटिव होगा, और यहाँ से इधर चली गई दूरियाँ निगेटिव होगा। तो आप जाने कि इधर है तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस यू द्वारा वस्तु की दूरी को माइनस यू द्वारा। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, यहाँ से भी द्वारा डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। और देखेंगे पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में आएगा भी, तो देखेंगे पॉजिटिव जो प्रतिबिंब बना है दाहिने साइड बना है तो ये आपका पॉजिटिव में आएगा, तो आप जानते हैं कि भी, ये जानते ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे थे। अब यहाँ पर बोले काहे नहीं भी है, काहे नहीं यू है, प्लस में माइनस में, तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे, अभी आप चलेंगे जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आपको डायग्राम से यह आ रहा है कि डिफिनेशन यही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन। इसके ऊंचाई और इसके ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन बोलते हैं। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन बोलते हैं। तो ये रहा आपका डिफिनेशन, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर समझ में आया होगा। और मान लीजिए इसको हम लोग, या हाइट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए एच मानते हैं, तो यहाँ पर एच डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए और बी जो क्या है डैश डैश में है, यहाँ पर ए बी डैश में नहीं है, तो इसलिए एच को यहाँ पर डिनोट किया है, यहाँ पर एच डैश को। तो क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई की एच डैश से, तो एच डैश हो गया, और वस्तु की ऊंचाई एच से, तो यहाँ पर एच हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर ये समझ में आ गया। और भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, भी बाई यू को भी ऐसे माने वही फार्मूला होता है, तो कैसे हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको हम लोग पॉजिटिव भी से ज़्यादा डिनोट करते हैं, तो आपका भी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। आपको पहले चैप्टर में भी बताए थे, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, और फोकस जो होता है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी को हम लोग यू से, तो यू हमारा हो गया। तो ये भी फार्मूला हमारा है। तो ये हमारा था कि किसे कहते हैं आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। चलिए m बराबर जो होता है एच डैश बाई एच होता है, यू बाई भी होता है, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, देख लेते हैं कैसे। चलिए इसको मिटा देते हैं, सारे चीज़ को मिटा कर इसी द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे। चलिए सिद्ध भी कर लेते हैं। m बराबर जो होता है आपका क्या होता है, m बराबर जो होता है वो आपका होता है एच डैश बराबर एच डैश बटा एच, या यू भी बराबर आपका यू होता है, भी बटा यू होता है। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम लेंगे, एक लेते हैं, एक लेंस लेते हैं, और लेंस लेकर हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ये रहा हमारा लेंस, और ये हम गुजार दिया ऐसे, और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया फोकस। और यहाँ पर आपको समझ लीजिए केंद्र है, ठीक, C1 है, और यहाँ पर F1 है। यहाँ पर समझ लीजिए आपका क्या है, F2 है, और यहाँ पर क्या है आपका C2 है। ठीक, आपको समझ में आ गया। एक किरण को हम लोग बुला लिए आनंद से, और जानते हैं कि यहाँ से मुड़ेगा तो फोकस से गुजरेगा। ठीक, 1 मिनट। चलिए ये हमारा सही है, फोकस को ही कम कर देते हैं, ये हमारा फोकस है। ठीक, तो आप जानते ही हैं कि फोकस हो गुजरेगा। और मान लीजिए इस वाले वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें,
F2 पर रखे थे, चाहे C1 पर, आप जानते हैं इस वाले वस्तु को यहाँ रखे थे। तो एक को हम लोग, ये तो अनंत से मंगाए थे तो ये तो गुजर गया फोकस से, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रकाशित केंद्र से गुजार देते हैं। तो जब प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे तो लगभग ऐसे जाएगा, ठीक। तो जब प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे तो लगभग ऐसे जाएगा, तो ऐसे हम क्या करते हैं, गुजार देते हैं। तो लगभग ये आपको यहाँ बना है, ठीक, यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कटा है। तो यहाँ से हमको देखने को मिला है कि हमको इसको मान लेंगे, इस वाले बिंदु को मान लेंगे ए, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बी से। तो इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बी डैश से। चलिए ठीक है, ये आपका क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, ओ से डिनोट कर देते हैं, ठीक। और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज हमको दो देखने को त्रिभुज मिला है, तो उसी दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि डायग्राम के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि हम क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिए, तो हम एक उत्तल लेंस लिए हैं। उत्तल लेंस लेने के बाद उसमें हम वस्तु को C1 पर रखें हैं, यानी 1F2 पर रखें हैं, 2F1 पर रखें और उस पर वस्तु को रखें। उसके बाद हम लोग एक किरण को अनंत से मंगाएं और दूसरे किरण को प्रकाशित केंद्र से गुजारें। तो जिसका जो प्रतिबिंब है C2 पर बना है, यानी 2F2 पर हमारा प्रतिबिंब बना है। और इस इतना ही लिख देंगे बस, हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे कि हमको देखने को क्या मिला, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABO देखने को मिला है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABO और त्रिभुज A', B', O में। देखिए हम एक बार इस वाले पेन से मिला देते हैं। किस किस त्रिभुज के ले रहा हूँ, कलाई कर देता हूँ। ये वाला त्रिभुज को लिया हूँ, ये वाला त्रिभुज को और ये वाला त्रिभुज को, यानी ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ से ABO तथा त्रिभुज A', ये वाला त्रिभुज A', तो A', ठीक। तो ये हम ले लिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो एंगल है ये आपका 90 है। कितना है, 90 है। तो इसको हम लोग बोल लिए कि इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेंगे एंगल 1, ठीक। कोण 1 इसे मान लीजिए, ठीक। और इसको मान लेते हैं, ये भी आपका 90 है, तो इसको मान लेंगे एंगल 2, कोण 2। याद रखिएगा, एंगल 1, ठीक, और यहाँ पे एंगल 2, ठीक। और उसको बाद यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका एंगल 3 मान लेंगे, क्योंकि ये आपको एंगल 3 इसलिए मानते हैं, बता रहे हैं आपको। इसको एंगल 4 मान लेंगे, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 आप में क्या होता है, सम्मुख कोण होता है, हमको बताएंगे। ये कोण आपस में बराबर होगा, लिखेंगे चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो क्या है 90 डिग्री है, आपस में 90 डिग्री है। और लिखेंगे चूँकि एंगल 3 बराबर एंगल 4, वाई मैंने क्यों, तो लिखेंगे कि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। आपको बताए थे, उसमें भी हम लोग बताए थे कि ऐसे आपको दो त्रिभुज रहता है, तो ये एंगल एक दूसरे में आपको क्या होता है, सम्मुख कोण कहा जाता है, सम्मुख कोण। तो ये आपका सम्मुख कोण है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो अब हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि अब यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, वहाँ से लिखेंगे कि ए, यहाँ से ए इसको माने थे, तो ए इसका लंबाई, इसके क्या होता है, इसका ऊंचाई इसके ऊंचाई के बराबर होगा, इसका आधार इसके आधार के बराबर। तो क्या लेते हैं, पहले इस वाले त्रिभुज के लेते हैं। तो क्या होगा, AB, एक मिनट हम इसको मिटा देते हैं, एक मिनट हम इसको यहाँ से यहाँ मिटाते हैं, इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से बनाते हैं, ठीक। तो चलिए ये आपका क्या है, इसका ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या था, AB A', B' बटा, अब वस्तु की ऊंचाई क्या है, AB है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, AB है, बराबर। आप जानते हैं कि जो होगा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा प्रकाशित केंद्र से, तो A', O बटा इसका दूरी क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको सिद्ध करना है। अब बताइए कि आप जानते हैं
कि ए डैश बी डैश को हम लोग एच डैश के नाम से डिनोट किए थे। इसके पिछले डायग्राम बनाए थे। तो ये आपका ए डैश बी डैश है, ठीक। तो ये आप जानते हैं कि जो ये आपका क्या है, हाइट है, तो इसको एच से डिनोट करेंगे। लेकिन डैश की बात कर रहा है इसलिए हम लोग एच डैश लगा दिए। अब ये भी आपका क्या है, हाइट है, ये भी वस्तु की हाइट है, तो इसको हम लोग एच द्वारा डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये है, ये बी है, तो ये जो है डैश में नहीं है, इसलिए एच से डिनोट करेंगे। तो ए डैश बी डैश को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच डैश से। तो अब हो गया एच डैश। और ए और बी को किससे डिनोट किए हैं, ए और बी को एच से, तो एच हो गया। अब देखिए ए डैश ओ जो है आपका क्या है, ए डैश ओ आपका क्या है, आप जानते हैं कि आपका प्रतिबिंब है। और प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं भी द्वारा। याद रखिएगा, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, उसे भी द्वारा डिनोट किए हैं, तो इसको हम लिख देंगे भी, ठीक। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये आपका वस्तु की दूरी है। तो ओ ए ओ तो ए ओ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो आप जानते हैं कि ए ओ जो है, ओ से लेकर ए तक की जो किसकी दूरी है, ये आपका वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो यू द्वारा डिनोट करते हैं, यू द्वारा। वस्तु की दूरी को हम लोग यू द्वारा डिनोट करते हैं, यू द्वारा। अब आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ से बाईं तरफ चली गई सभी दूरियाँ क्या होती है, निगेटिव होती है, और दाहिने तरफ चली गई सभी दूरियाँ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये दाहिने तरफ चले गए थे, इसलिए इसको पॉजिटिव मिली है। और वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, निगेटिव तरफ, बाईं तरफ है। तो यहाँ से हम चलेंगे निगेटिव में चलेंगे, तो माइनस ही हो जाएगा। अब आपसे बताना चाहते हैं कि जो प्रतिबिंब की दूरी है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव में, और जो वस्तु की दूरी है, ये आपका क्या है, निगेटिव में है। तो एच जो होगा, जो एच होगा, ये आपका निगेटिव होगा। आपसे बताना चाहिए, सही बात है कि जो वस्तु की दूरी आपका निगेटिव है, तो निगेटिव क्षेत्र में है, तो इसलिए निगेटिव लगा देंगे। और यहाँ से माइनस को, तो यहाँ पर चाहेंगे तो अभी नहीं काटेंगे, इसको हटा देते हैं। और अब जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, m बराबर एच डैश बटा एच। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस m लिख सकते हैं। m बराबर एच डैश बटा एच होता है, तो एच डैश बटा एच माइनस में, तो इसलिए माइनस m हो गया। और माइनस u बटा आपका क्या है, आपका v बटा u है माइनस में। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, और यहाँ पर लिख देते हैं m बराबर क्या हो जाएगा, v बटा u। तो हमको यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा सामने यहाँ पर प्रूफ हो गया। यहाँ पर यही प्रूफ करना था, v बटा u। तो ये हमारा प्रूफ करना था। यही हमारा होता है आवर्धन सूत्र, यही होता है। और आवर्धन सूत्र हम लोग काफ़ी आसानी से सिद्ध किए थे। क्या किए, एक लेंस लिए है, और वहाँ पर लेंस में हम लोग एक वस्तु को हम क्या कहें, C1 पर रख दिए हैं, इसका मतलब 2F1 पर रख दिए हैं। और उसमें क्या कहें कि एक केंद्र को गुजारे हैं, एक किरणों को गुजारे हैं, अनंत से मंगा है, और फोकस से गुजरता है, आप जानते ही हैं। और दूसरे प्रकाशित केंद्र से गुजारे हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है, वो मिला किस बना है, C2 बना था। प्रतिबिंब किस बना था, C2 बना था। बस इतना ही लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज कंसीडर करेंगे, त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'B'O लिए हैं। और अब जानते हैं कि ये वाला एंगल का बराबर होगा, क्योंकि ये भी कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री है, इसलिए बराबर हो गया। तो यहाँ बराबर हो गया। और ये कोण आपस में क्या होता है, सम्मुख कोण होता है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए कोण 3 कोण 4 आपस में बराबर हो गया, सम्मुख कोण हो गया। अब उसके बाद क्या किए कि इसका हाइट और इसका हाइट आपस में बराबर है। जब कोण बराबर है, तो ये इसका हाइट भी बराबर होगा, और इसके आधार के बराबर होगा। तो इसका आधार के बराबर ले लिए। अब वही ले लिए हैं कि कहाँ से क्या डिनोट करते हैं। A डैश B डैश को हम लोग H डैश से डिनोट करते हैं, A डैश B डैश को H डैश से डिनोट करते हैं, और AB को हम लोग डिनोट करते हैं, AB को डिनोट करते हैं H से, तो H लिख दिए थे। और जो H है आपका निगेटिव है, दाईं तरफ है, तो निगेटिव होगा। ये जो H डैश है, ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपका बाईं तरफ है, तो यहाँ पर H डैश होगा आपका निगेटिव होगा। अब देखिए, जो A डैश O है, ये आपका वस्तु, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी द्वारा डिनोट करते हैं। और ये जो क्या है, पॉजिटिव में, तो इसीलिए भी लिख दिए हैं। और यहाँ पर AO, तो आपका जो A है O है, ये आपका वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम लोग U द्वारा डिनोट करते हैं। और वस्तु की दूरी जो है निगेटिव क्षेत्र में है, तो इसलिए माइनस U ले लिए हैं। और H डैश बटा H को M से डिनोट करते हैं, तो इसलिए M हो गया। यहाँ पर माइनस था, इसलिए माइनस रख दिए थे। और U बटा माइनस V, और माइनस से माइनस खत्म हो गया। और M बराबर क्या मिला, M बराबर U/V। तो हमको यही डिनोट करता है, यही हमको सिद्ध करना था, और यहाँ पर सिद्ध हो गया।
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी जो भी पढ़ाए थे पर लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि एक लिखवाए थे पहला डिफिनेशन कि लेंस में प्रधान अक्ष से समांतर आती प्रकाश की किरणों लेंस को कितना ज़्यादा विचलित करता है उसी की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस किसी किरणों को कितना ज़्यादा विचलित करता है, माने कितना डिग्री झुका देता है, विचलित करा देता है, उसी के क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और वहाँ से डायग्राम द्वारा हमको ये भी मिला था कि जो लेंस होता है, लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या, फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता घटेगी, और लेंस की क्षमता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ेगी। तो वहाँ से दो डिफिनेशन निकल के आ रहा था। और वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह बन जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर भी हमको आपको दिए थे, आप लोग उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जिसे डी द्वारा डिनोट करते हैं। और फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूला लिखवाए थे। तो P बराबर हो जाएगा 1/f, क्योंकि अब जानते हैं जो फोकस होता है, फोकस जो होता है लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए P बराबर 1/f और F बराबर 1/p हुआ था। दो आपको फार्मूला वहाँ से मिला था। तो वहाँ से ये भी बताए थे कि आप अगर आपको लेंस की क्षमता दे देता है तो वहाँ से आपको फोकस दूरी निकालना होता है। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर फोकस दूरी आपको दे देगा तो वहाँ से बोलेगा कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो वहाँ से P ज्ञात कर लेंगे। और जो होता है P बराबर होता है 1/f। तो ये आपका जो है सेंटीमीटर में था, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये आपका था लेंस की क्षमता से रिलेटेड जो भी था, टोटल क्लियर कर लेते। और उसके बाद ये आपका आवर्धन था। आवर्धन क्या होता है, पहले चैप्टर में बताए थे, दूसरे चैप्टर में बताए थे, इस चैप्टर में आप सीध भी करा दी है कि आपका आवर्धन जो होता है m बराबर HU/v होता है, या H-H होता है, ये हम सीध करा दें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी शानदार लगा होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।